Hello viewers, welcome to Education Coverage. सेकेंड वीडियो ऑन दी वाइट बोर्ड। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एक टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, क्लास 10th है, क्लास 10th और चैप्टर होगा 12, चैप्टर 12। ठीक है, बात करेंगे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की। पहले बात होगी इंट्रोडक्शन पार्ट की। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को इस एक्सरसाइज से पहले करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 12.1। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं क्या क्या होगा। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। देखो, मैं शुरुआत करता हूं किसी भी चैप्टर या एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन की उसके टॉपिक से। एरिया रिलेटेड टू हाई सर्कल, इसमें मैथ्स की टर्म्स में बात करें, मैथ्स की को कनेक्ट करके बात करें तो दो चीज़ें हम लोगों को देखने की मिल रही है विच आर कनेक्टेड टू मैथ, एरिया एंड सर्कल। तो हम लोग इस एक्सरसाइज में, हम लोग इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एरियाज रिलेटेड होंगे सर्कल बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब सर्कल के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे होंगे, हम उनके एरियाज फाइंड करेंगे और डिफरेंट सर्कल्स होंगे हमारे पास, उसमें कुछ पार्टीशंस होते हैं, बहुत चीज़ें जानने वाली है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एरिया सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, 12.1 के इंट्रोडक्शन से पहले हम लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी सर्कल जो है, आप लोग जानते हो ऐसे राउंड शेप होती है हमारे पास, उसमें आप लोगों ने पढ़ा है रेडियस होती है एक, और इसमें दो जो मेजर टर्म्स होती है वो क्या है, एक तो एरिया और एक पेरीमीटर। ठीक है, मेजरमेंट में हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। सर्कल के केस में इसको सर्कमफ्रेंस भी बोल देते हैं, सर्कमफेरेंस भी बोल देते हैं। तो ये सर्कमफेरेंस भी आप लोग बोल सकते हो या पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी आप लोग बोल सकते हो। इसकी आइडेंटिटीज हमारे पास हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज हमारे पास हैं। एरिया के लिए हम लोग यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पेरीमीटर के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर पेरीमीटर होगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होगी आप लोग जानते हो अच्छे से, पहले भी कर चुके हैं, 22/7 और 3.14। ये होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसे हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लोगों को बोला हो कि 3.14 लो, तो आप लोग 3.14 यूज करोगे, और बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको 22/7 रखते हैं। अगर वहां पे मेंशन नहीं होता कि आपको क्या यूज करना है, तो आप लोग क्या यूज करते हो, 22/7। ठीक है, तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, पेरीमीटर पता होना चाहिए, और इसके बाद अगर हमें कंबाइन करना हो, एक और चीज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है और उसके अंदर एक और सर्कल आ गया। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं इनको, जिनके सेंटर सेम होते हैं। तो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आ गया, हम लोगों को ये वाला एरिया पूछ ले। ठीक है, हो सकता है उसने इस एरिया के बारे में बात कर ली हो कि आप मुझे ये वाला एरिया बताओ, ये वाला कितना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे ये वाला एरिया, तो इसमें से क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है, लार्जर सर्कल या स्मॉल सर्कल आप लोग बोल सकते हो, कैसे भी जैसे काउंट कर लो। ठीक है, तो इसके लिए वही करेंगे कि बिग वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई, लेट से इसकी रेडियस जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी रेडियस है वो आर है। ठीक है, इसकी रेडियस जो है वो आर है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी रेडियस जो है ये कैपिटल आर है, और इसकी रेडियस जो है वो समझो आर है, स्मॉल आर ले लो। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, जो बड़े वाला सर्कल है, जो बिग सर्कल है, उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, माइनस में स्मॉल वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज हमारे पास होंगी, हम लोग पुट कर सकते हैं, सोल्व करेंगे। सोल्व करने वाले पार्ट के बारे में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आपको अपना टाइम सेव करना है कैलकुलेशन में, ताकि आप लोग क्वेश्चंस भी जल्दी कर पाओ। ठीक है, और फिर उन्हें मतलब प्रॉपर टाइम से वो पूरा हो जाए और आंसर में भी मिस्टेक्स आने के चांसेस कम हो।
तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट, और हम लोगों को इसमें एज सच ऐसी ज़रूरत नहीं होगी, और कुछ अगर आएगा तो वो एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट रखना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं एक्सरसाइज और मतलब इंट्रोडक्शन दोनों साथ अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे पहले अच्छे से देख लो एक बारी, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, अब करते हैं एक्सरसाइज। दिस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10 चैप्टर 12। द क्वेश्चन इज द सॉरी मिस्टेक, द रेडी ऑफ टू सर्कल आर 19 centimeter and 9 centimeter and respectively find the radius of the circle, find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of two circles। देखो बच्चों, राइटिंग थोड़ी सी मेरी मतलब मुझे नहीं लगती अच्छी, पर मैं कोशिश करता हूँ वर्ड थोड़े से क्लियर हो। तो अगर किसी में कोई इशू हो तो देखना, क्वेश्चन आपको एज इट इज एनसीईआरटी में मिलेगा, तो थोड़ी एरर हो स्पेलिंग वगैरह की तो देख लो। ठीक है, तो राइटिंग मेरी थोड़ी सी है, मुझे नहीं लगती अच्छी, रफ थोड़ा सा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा अच्छे से लिखने की उसको, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ जाए, पर कंसेप्ट समझना जरूरी है, वो समझते हैं। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर बच्चे को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो सॉल्यूशन तो कहीं दूर ही रखा हुआ है। ये नहीं होगा कि मैंने क्वेश्चन लिखा मैंने सॉल्यूशन कराया, क्वेश्चन लिखा सॉल्यूशन कराया, नहीं। क्वेश्चंस में आपको क्या सीखने को मिल रहा है जो आपको बाद में भी काम आएगा, क्वेश्चन को आपको कैसे उसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे आपको रिलेट करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो याद नहीं रखा जा सकता ना, तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया रेडी। ठीक है, रेडी आई या रेडी, तो ये क्या है, ये कब यूज करते हैं? जब हमारे पास मोर देन वन रेडियस की बात अगर हम करते हैं, मोर देन वन रेडियस की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग उसको रेडियसिस नहीं बोलते। मतलब ये एक तरह से क्या है, प्लूरल है, प्लूरल ऑफ रेडियस। ठीक है, रेडियस तो एक सिंगल हो गया ना, अगर मैं मल्टीपल रेडियस की बात कर रहा हूँ, मतलब रेडियस की बात कर रहा हूँ, तो मैं रेडियस यूज करता हूँ। ठीक है, एक से ज्यादा रेडियस की मैं बात करता हूँ तो मैं रेडियस यूज करता हूँ। ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन में अगर कहीं आ गया तो आप डील कर पाओ। उसके बाद है द टू सर्कल आर 19 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये दोनों तो है, ये रिस्पेक्टिवली नया वर्ड, बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत से नहीं पता। मैं ये मानता हूँ कि जिनको पता है उन्हें भी थोड़ा रिवाइज हो जाए, और जिन्हें नहीं पता उन्हें पता चल जाए। रिस्पेक्टिवली क्या होता है बच्चे? रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि मैं जिन दो सर्कल्स की बात कर रहा हूँ उसमें फर्स्ट वाले की रेडियस 19 है और सेकंड वाले की 9 है। ठीक है, यहाँ सर्कल 1 सर्कल 2 हो सकते हैं, तो फर्स्ट वाले की 19 और सेकंड वाले की 9 रेडियस है, इसीलिए हम लोग यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumference of two circles। मतलब यहां जो दो सर्कल हैं उनके सर्कमफ्रेंस को मैं जोड़ता हूं, तो जो सर्कल बनेगा, जो सर्कल बनेगा उसका सर्कल, उसकी रेडियस कितनी होगी। देखो मैं आपको फिगर से बताता हूँ। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, 19 वाला, ये एक सर्कल है 9 वाला, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस को मिलाकर जो एक बड़ा सर्कल बनेगा, ठीक है, मान लो इसकी सर्कमफ्रेंस आ जाती है 40, इसकी आ जाती है 10, तो इन दोनों को मिलाकर सर्कमफ्रेंस कितनी बनेगी 50। तो 50 सर्कमफ्रेंस वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी। सॉल्यूशन पार्ट कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल होता है उसको समझना, उसकी क्वेश्चन की मीनिंग को समझना, उसे कैसे यूज करेंगे वो समझना। मैंने पहले ही कहा था ना, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन है क्या, उसे सोल्व कैसे करें। बच्चे को खुद से आना चाहिए सोल्व करना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो ये हमारे पास दो सर्कल हैं, उन दोनों को हम लोग ऐड करके जो सर्कमफ्रेंस आएगी उसकी रेडियस क्या होगी वो बताना है। अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो हो क्या रहा है भाई क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये हो रहा है कि हमारे पास दो सर्कल है। सॉल्यूशन, लेट r1 is 19 centimeter, let r2 is 9 centimeter and r be the radius of थर्ड सर्कल। तो थर्ड सर्कल बनेगा बड़ा वाला, बिग वाला,
उसकी रेडियस को हमने क्या लिया है, r। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एज पर ए क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1, सर्कल 1 प्लस circumference of circle 2 is equal to circumference of, वही लिखना पूरा, ठीक है, circumference of circle 3। मतलब फर्स्ट वाले सर्कल की circumference को मिलाएंगे, प्लस में सेकंड वाली को मिलाएंगे, इक्वल टू में थर्ड वाली आ जाएगी। ठीक है, ध्यान दो इधर। इसके बाद सर्कल 1 की circumference क्या होगी, 2πr1, 2πr1 होगी, 2πr होती है circumference, प्लस 2πr2 इज इक्वल टू 2πr, है ना। हमने r1 फर्स्ट वाली रेडियस को माना था, r2 सेकंड वाली को माना था और थर्ड वाली को कैपिटल R माना था, तो मैंने लिखा 2πr1, 2πr2, 2πr। क्लियर। देखो इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो आपके लिए टाइम सेविंग होगा, इजी टू हैंडल होगा, लेस कैलकुलेशन वाला होगा। ठीक है, ताकि मिस्टेक्स कम हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए। अब मैं ये करने के बाद बताऊंगा बच्चे इसके अलावा क्या क्या करते हैं, वो बताऊंगा। अभी देखो क्या हो रहा है, 2π कॉमन आ रहा है, 2π मैंने बाहर ले लिया, दिस इज r1 प्लस r2 अंडर द ब्रैकेट एंड एट इक्वल टू वी हैव 2πr। ठीक है, यही बच्चा पार्टी इधर देखो। अब ये क्या है, 2π से 2π कैंसिल, सो फाइनली वी हैव r1 प्लस r2 प्लस सॉरी इक्वल टू r। r1 is 19, r1 is 9, r2 is 9 and r will be 19 plus 9, 28. This is the answer। ये मैंने एक्सप्लेन किया है तो वीडियो लेंथी हो रही है, अगर करना होता तो मुश्किल से 1 मिनट, बस लास्ट 1 मिनट, तो वो 1 मिनट में क्वेश्चन करने के कैपेबल आप कब हो पाओगे, जब आप इसे समझोगे। ठीक है, अभी मैं जो चीजें बता रहा हूँ उन्हें सुनो पहले ध्यान से, ये ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन के सोल्यूशन से। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 निकालेंगे। कैसे, वो ऐसे करेंगे कि सर हम लोगों को दिया हुआ है 2πr1, तो हम लोग क्या करते हैं 2 रखेंगे, 22/7 रखते हैं, और r1 कितना था 19, वो इसको कैलकुलेट करेंगे। और कुछ तो ऐसा है कि इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर निकालना शुरू कर देते हैं। फिर बोलेंगे कि 2πr2 सेकेंड वाले सर्कल के निकालो, 22/7 और यहाँ पे 9 लेके इसको सोल्व करेंगे। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद बोलेंगे सर ये थर्ड वाले सर्कल के इक्वल था, तो मैंने इसके इक्वल रख दिया, इसके इक्वल रख दिया, फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई से वहाँ जाकर डिवाइड होगा, फिर वो अपनी रेडियस निकालता है। क्या जरूरत है इस पार्ट की, क्या जरूरत है मुझे बताओ। यहाँ मैंने पाई की वैल्यू रखी ही नहीं। कुछ बच्चे इसमें भी ये मिस्टेक करते हैं, पाई रखेंगे, रेडियस रखेंगे, कैंसिल करेंगे। नहीं, आप लोगों से इसकी वैल्यू नहीं पूछिए, आपसे इसकी वैल्यू नहीं पूछिए, आप इसकी वैल्यू नहीं पूछिए, आपसे आप लोगों को रेडियस चाहिए। तो आपको क्या जरूरत है इसे सोल्व करने की। जब उसको बिना सोल्व किए आप क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर सकते हो। यू कैन टेक कॉमन ऑल्सो, तो आप कॉमन ले सकते हो, तो आपको जरूरत क्या है उसको वहां पे एक्सपेंड करने की। ऐसी बहुत सी जगह आएंगी, बहुत से क्वेश्चन आएंगे जहां हमें इन चीजों को फॉलो करना है, अपना टाइम बचाना है। आप लोग जानते हो कि एक जो टॉपर होता है या एक जो अच्छे मार्क्स अचीव कर रहा है पेपर में, और एक नॉर्मल बच्चा जो मेहनत पूरी कर रहा है लेकिन मार्क्स नहीं ला पाया, उसमें क्या डिफरेंस होता है। उसमें यही होता है करने का तरीका। वो टाइम बचाता है अपना, उसकी स्ट्रेटेजी होती है, प्लान करता है चीज़ों को, क्वेश्चंस को जल्दी हैंडल करता है। अब ये देखो 1 मिनट का क्वेश्चन है, अगर आप इसमें जाओ तो 10 मिनट घुसा सकते हो, और फिर भी गारंटी नहीं है। अगर आप ये वाली चीज़ फॉलो करोगे ना, ये इधर जो रेड से लिखा है, तो पक्का नहीं है कि आंसर ठीक आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपसे जिस चीज़ के लिए पूछा जाए उसको फॉलो करो, सिर्फ उतना ही काम करो जितना उसने बोला है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस 1 सर्कमफ्रेंस 2 दोनों को प्लस करना है। मैंने देखा कॉमन आ रहा है, मैंने पहले ही कॉमन ले लिया। इधर कॉमन से बाहर वाला पार्ट कैंसिल हो सकता है, जानते हो आप लोग, प्रीवियस क्लास में करा होगा। दोनों पार्ट कैंसिल हो गए, r1 r2 बचा इक्वल टू रेडियस, देन वी हैव 19 + 9, हमने वैल्यू पुट कर दी। लास्ट स्टेप था, इसके बाद कुछ करना भी नहीं है, प्लस कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसे पॉज करके नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से आ गया होगा समझ। ठीक है, कोई इश्यू हो तो बताना कमेंट सेक्शन में।
Question number 2 is the radii of two circles are 8 and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle whose find the radius of circle having area equal to the sum of area of two circles. जैसा क्वेश्चन पहले था वैसा ही है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूँ रेडी क्या है, रिस्पेक्टिवली क्या है, और इसमें नया कुछ नहीं आया हमारे पास। एरिया आप लोग पहले से ही जानते हो, ठीक है, और कुछ नया बताने का नहीं है। क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ खास डिफरेंट नहीं है, वही क्वेश्चन है पिछली बार सर्कमफ्रेंस में दिया हुआ था, इस बार एरिया में दिया हुआ है। तो फटाफट टाइम देना करते हुए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले बात करी थी रेडियस ऑफ C1 सर्कल 1 की मान लेते हैं, R1 हो गई। रेडियस ऑफ सर्कल 2 मान लेते हैं, R2 हो गई। ये हमारी 8 सेंटीमीटर दी हुई है, दिस इज 6 सेंटीमीटर गिवन द क्वेश्चन। एंड रेडियस लेट, ये लेट नहीं बच्चों, ये तो गिवन ही है, इसको कर लेते हैं लेट रेडियस ऑफ C3, जो लास्ट वाला सर्कल है उसकी रेडियस को हम लोग R1 कैपिटल R मान लो या R3 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे R लेट की है, ये हमारी रेडियस होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कंडीशन इज दैट एरिया ऑफ चलो पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ C1 प्लस एरिया ऑफ C2 इक्वल टू एरिया ऑफ C3, ठीक है। एरिया ऑफ C1 व्हाट इज पाई R1 स्क्वायर, एरिया ऑफ C2 व्हाट इज पाई R2 स्क्वायर, व्हाट इज एरिया ऑफ C3 पाई कैपिटल R स्क्वायर। द फाइनल आंसर, ओके। मैंने C1 का एरिया रख दिया पाई R स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर और ये पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब फिर से वही बच्चे, वही मैंने बताया ना, पिछले वाले बता दिया सब कुछ, अलग अलग सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स टेक द कॉमन एंड दिस टाइम वी कैन टेक कॉमन पाई, ठीक है। पाई कैन बी टेकन एज कॉमन, मैंने दोनों में से पाई बाहर ले लिया तो पाई मेरे पास यहाँ आ गया, और ब्रैकेट में मेरे पास बचा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R कैपिटल R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड द रिमेनिंग पार्ट इज R1 स्क्वायर। व्हाट इज R1? R1 is 8, so this is 8 square plus 6 square is equal to R square. This is what? This is 64 plus 36 and R square. कितना हुआ? कैंसिल कर लो, सॉरी प्लस कर लो, कितना हुआ? 100. 100 is R square and you know very well कि R जो है वो 10 हो जाएगा, because 100 is the square root of 10, ठीक है। 10 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 100 आता है। ये है हमारा आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप इसको दूसरे वाले तरीके से करने चले गए कि वो एरिया निकाला प्लस करा फिर बाद में पुट कर रहे हो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और ये मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, उससे पहले से नोट करो फिर करेंगे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था जो उसमें दिया हुआ था, लेकिन समराइज चीजें थी, ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक फिगर बनाई है और यहाँ पे जो गिवन था वो लिखा है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा क्वेश्चन क्या था, उसमें ऐसी कोई नई टर्म नहीं थी हमारे पास। अगर मैं क्वेश्चन लिखने जाता तो मैक्सिमम एरिया वो क्वेश्चन ही कवर कर लेता, इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन ये बोला हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ना कुछ जो है सर्कल्स हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, जिसमें हर जो स्ट्रिप, जैसे स्ट्रिप बन गई ना, स्ट्रिप का मतलब जैसे वो बैंड वगैरह पहनते हैं या कोई भी ऐसी राउंड चीज, तो एक स्ट्रिप बन जाती है, ठीक है। ट्रैक समझ लो, एक तरह का ट्रैक बन जाता है। तो ये जो ट्रैक्स बने हुए हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स बनी हुई है, वो अलग अलग कलर की है, और हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 सर्कल्स हैं कोसेंट्रिक, जिनका सेंटर जो है वो यहाँ है गोल्ड वाले पार्ट में बीच में, ठीक है। तो हमें बोला हुआ भाई सबका एरिया निकालना है, सारी स्ट्रिप्स का अलग अलग, सर्कल का नहीं बोला, स्ट्रिप का बोला, मतलब सिर्फ इतना। मैंने पहले बात की थी ना कि अगर हमारे पास 2 सर्कल आते हैं कोसेंट्रिक और मुझे इसका एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जो अंदर वाला एरिया मेरे को नहीं चाहिए उसको मैं बड़े वाले सर्कल में से माइनस कर दूंगा, है ना। तो जो एरिया मेरे पास है उसमें से जो नहीं चाहिए उसको निकाल दो, तो आ जाएगा उसका स्ट्रिप का एरिया। उसी चीज को, उसी अप्रोच को फॉलो करके इसको करना है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसने बोला क्या है क्वेश्चन, उसने बोला कि जो गोल्ड वाला पार्ट है उसका डायमीटर आपको बोला हुआ है कि भाई 21 सेंटीमीटर है, और उसके बाद बोला है कि ईच अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड।
मतलब जितने भी बैंड बने हुए हैं वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो जरा यहाँ समझो, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 21, दिस इज 21, मतलब जो गोल्ड वाला पार्ट है ये 21 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर। इसके बाद हर पार्ट में यहाँ से यहाँ तक 10.5 बढ़ता है, यहाँ से यहाँ तक भी फिर 10.5 है, यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, और यहाँ से यहाँ तक भी हर बारी 10.5 वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे क्या, एरिया ऑफ गोल्डन पार्ट या गोल्डन सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ गोल्डन पार्ट, गोल्डन पार्ट का एरिया निकालते हैं। वो क्या निकलेगा, देखो है तो वो भी सर्कल ही, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, R1 ले लेते हैं, लेट्स से R1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मेंशन भी कर सकते हो वैसे कि R1, R2, R3, R4, R5 क्या है। ठीक है, सर्कल्स के अकॉर्डिंग रेडियसेस है। ठीक है, इधर देख लो, R1 रेडियस ऑफ सर्कल 1, रेडियस ऑफ सर्कल 1। ऐसे ही R2 रेडियस ऑफ सर्कल 2, R3 रेडियस ऑफ सर्कल 3, R4 रेडियस ऑफ सर्कल 4, R5 रेडियस ऑफ सर्कल 5। टोटल 5 सर्कल्स है हमारे पास। ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या क्या होगी, वैल्यूज के लिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ लिख लेते हैं इसके सामने। चलो, फर्स्ट वाले की रेडियस क्या होगी, देखो बच्चे, गोल्डन वाला जो पार्ट है उसका डायमीटर था 21, तो रेडियस क्या होगी 21/2, मतलब 10.5। दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा, अब जरा ध्यान से समझना क्या हो रहा है। देखो, गोल्डन वाले पार्ट की रेडियस यहां से यहां तक है, उसके आगे जो सर्कल है वो यहां तक है ना। तो गोल्डन वाले पार्ट की रेडियस में जब मैं ये स्ट्रिप छोड़ दूंगा तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस आ जाएगी, मतलब C2 की सर्कल जो C2 था उसकी रेडियस आ जाएगी। ध्यान से समझो थोड़ा सा, यहां से यहां तक कितना है 10.5 गोल्डन पार्ट की रेडियस। उसके बाद आगे की जो स्ट्रिप है, आगे का जो बैंड है वो कितना है 10.5। तो अल्टीमेटली जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी 10.5 प्लस 10.5, एंड सो ऑन फॉर थर्ड सर्कल वी विल हैव 10.5, 10.5 एंड 10.5। समझ रहे हो, सेम वे में रेडियस जो है बढ़ती जाएगी हर बार। तो पहले वाले सर्कल के लिए रेडियस होती है 10.5, नेक्स्ट वाले के लिए हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, नेक्स्ट वाले में फिर हम लोग इसमें 10.5 प्लस करेंगे तो ये आएगा 31.5, नेक्स्ट वाले में हम लोग 10.5 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 42, और नेक्स्ट वाले में 10.5 प्लस करेंगे तो आएगा 0.5, एंड दिस विल बी 52.5। ठीक है, मैं इसे रेड पेन से लिख देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। ये हमारा है 21, ओके, दिस इज 31.5 सेंटीमीटर, दिस इज 42 सेंटीमीटर, दिस इज 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पेस की बच्चे थोड़ी कमी थी इसलिए मैं यहाँ पे लिखना पड़ा, या आप लोग ऊपर वाले पार्ट में, मतलब इससे ऊपर वाले पार्ट में लिख सकते हो। अब आते हैं एरिया ऑफ गोल्डन पार्ट। एरिया ऑफ गोल्डन पार्ट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। So this will be pi r square, what is 10.5, 10.5। मैंने यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे 10 कर दिया है। बच्चे इसमें भी ये करते हैं कि डेसिमल में मल्टीप्लाई करनी शुरू कर देते हैं, वो भी समटाइम्स हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है। तो यही करना आप लोग, डेसिमल यूज़ करना, उसे हटाकर यहाँ 10 ले लेना, या 21/2 लोगे वो भी चलेगा, लेकिन हमारे पास वैल्यू 10.5 है इसलिए मैंने ये यूज़ किया। दोनों यूज़ करोगे दोनों ही ठीक है। इधर देखो, 7 से ये कैंसिल हो रहा है, 7 2 जा, ये हो रहा है 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, 15 पे हो गया। ये कैंसिल करना भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को लगता है कि तो सिंपल सा काम है, मैं बताता हूँ इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 10 है, ये 22 से कट रहा है 11, कितना आ रहा है 5। हमेशा 10 को कैंसिल नहीं करना है, 10 को, 100 को, 1000 को हमेशा कैंसिल नहीं करना है। उन्हें कैंसिल तभी करना है
जब या तो वो पूरा कैंसिल हो रहा हो या सिर्फ उसकी जीरो कैंसिल हो जाए। जैसे मान लो 1000 है नीचे, तो आपको पूरा 1000 काटने की जरूरत नहीं है, या तो 1000 की कोई जीरो एलिमिनेट हो जाए या फिर पूरा 1000 एलिमिनेट हो तभी काटना, वरना ये हेल्पफुल होते हैं। कैसे मैं बताऊंगा अभी। देखो ये कट रहा था 5 आ गया, 5 से कट रहा है दूसरा वाला नंबर, दिस विल बी 21। तो अगर ये कट रहा है, ये 5 नीचे जो बचा है ना, अगर ये कट रहा है तो ही आप 10 को एलिमिनेट करना, वरना मत करना, ठीक है। काटना ही मत उसको। क्यों नहीं काटना? क्योंकि देखो अगर आप इसको काटोगे तो नीचे 5 आएगा और 5 किसी से कट नहीं रहा है, तो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 5 हो जाएगा, जिसको अल्टीमेटली लास्ट में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका काम बढ़ जाएगा। और अगर आप नहीं करोगे तो कैसे काम बचेगा आपका, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अगर आप इसको कैंसिल नहीं करते, यहाँ 20 और ये 11 हो गया था, ये 15 हो गया था, 105 हो गया था, और नीचे हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 बचा था। आप इनकी मल्टीप्लाई करो और नीचे क्या है 100 है, तो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो बस। लेकिन आप यहाँ पे काट देते इसको 5 से, और अगर ऊपर 5 से कोई नंबर नहीं कट रहा होता तो हमारे पास दिक्कत ये होती कि अब इनको मल्टीप्लाई भी करना है, फिर नीचे कितना आया 50 से डिवाइड भी करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 या 10, 100 या 1000 को तभी काटना जब या तो उनकी जीरोज कट रही हो या वो पूरा ही एलिमिनेट हो रहा हो। 100 है, 100 की अगर आपकी एक जीरो कैंसिल हो रही है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो कैंसिल हो रही है और भी बचा है, पूरा एलिमिनेट हो गया। लेकिन ऐसा मत करना कि काट के 5 आ जाए। एरिया वाले क्वेश्चंस में से बहुत से मतलब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, इसमें हम लोग ऐसे बहुत से एग्जांपल्स देखेंगे, तो वहां आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ध्यान रखना है। अब इसमें देखो क्या होगा, ये कैंसिल कर दिया हमने, ये वाला पार्ट छोड़ो, मैं समझाने के लिए बताया था। ये कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या बचा है अभी, हमारे पास देखो अब बचा है 11, 15, 21, नीचे क्या है 10 है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको काट देंगे किससे, 5 से, इसको काटेंगे 2 से। क्यों काटना है ना, क्यों काटना है, क्योंकि फिर बाद में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो छोड़ो उसको। अब आप लोग क्या करोगे, सीधा 11 इधर लिख देता हूँ, 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21 एंड अपॉन 10, इसको ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो इसको। देखो 11 से कभी भी स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई मत करना, ये टिप्स बहुत काम आएंगी। 11 से कभी भी स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई मत करो। आप जो बाकी के नंबर से ना वो ले लो, 15 और 21, 21 की 15 से कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5, 10, 105, 21, 315। अब मैं बताता हूँ 11 से मैंने क्यों नहीं किया। 11 से मल्टीप्लिकेशन इजी है, क्या करना होता है, जो ये नंबर है इसी को एक डिजिट आगे लिख दो बस, 5, 6, 4, 3। तो हमारा आंसर कितना आया, 3, 4, 6, 5 अपॉन 10। इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 11 की, ठीक है, तभी समझ आ जाएगा। तो 11 से इसलिए नहीं करना है बच्चे, क्योंकि 11 से बाद में मल्टीप्लाई करना आसान है। अगर आप पहले इन दोनों की कर दोगे, मतलब पहले आप 11 यूज ही कर लोगे, तो फिर आपको इसी स्टैंडर्ड मेथड से जाना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा, टाइम उतना ही लग जाएगा। इसलिए अपना टाइम बचाना है। और 10 मैंने क्यों नहीं कटवाया, 10 इसलिए नहीं कटवाया क्योंकि देखो अब कितना आ गया, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जरूरत ही नहीं पड़ी डिवाइड करने की, वरना आपका एक काम और होता कि आप पहले मल्टीप्लाई करते फिर 2 से डिवाइड भी करते। अब देखने में तो लग रहा है कि 2 से डिवाइड करना क्या है सर, इजी है, हो जाएगा, लेकिन बाद में एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास बचता नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ द गोल्डन पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, लेकिन नीचे स्पेस नहीं है, तो पहले इसे नोट करो, फिर मैं पूरी चीज इरेज करने वाला हूँ, एक्सेप्ट दिस एंड दिस, उसके बाद सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। चलो जल्दी, तो चलो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द रेड पार्ट, है ना। हमने गोल्ड पार्ट निकाल लिया, उसके बाद में सेकंड वाली जो हमारा एरिया है वो किसका निकालना हम लोगों को, रेड पार्ट का। रेड पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, लिखेंगे पहले एरिया ऑफ रेड पार्ट, या रेड रीजन भी लिख सकते हो आप, पार्ट लिख लो। रेड पार्ट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल C2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल C1, ठीक है। C1 के एरिया में, C2 के एरिया में से, दिस इज C2 सर्कल 2, C2 के एरिया में से C1 माइनस कर देंगे तो रेड पार्ट बचता है। अब देखो क्या होगा, C2 का एरिया क्या होगा, ये मान लो पाई R2 का स्क्वायर, और ये क्या होगा पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपके पास चॉइस होगी। देखो चॉइस क्या है, चॉइस ये है कि एरिया ऑफ C1 आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हो, तो या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख सकते हो, इसको सोल्व कर लो, माइनस कर लो, ये इक्विवेलेंट दोनों ही मेथड है। तो मैं यहाँ पे अलग दूसरा वाला कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे कॉमन लेना
ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। तो देखो क्या हो रहा है, पाई कॉमन आ जाएगा दोनों से, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर अंदर हो गया, ठीक है। पाई कॉमन ले लिया, 22/7 हो गया, r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर। इसमें भी हम लोग एक चीज़ यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और वो क्या है, वो ये है कि r1 प्लस r2 एंड r1 माइनस r2, सॉरी r2 आ गया है, r2 माइनस r1, ठीक है। क्यों किया ये मैंने यूज़, क्योंकि स्क्वायरिंग करना और ये करना थोड़ा सा इजी, ये वाला इजी है स्क्वायर करने से, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 22/7, व्हाट वाज दी r2 क्या था, 20 है ना, 21, तो 21 प्लस 10.5, राइट। तो 21 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा, 31.5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में सेकंड पार्ट r2 माइनस r1, मतलब 21 में से आपको 10.5 माइनस करना है, तो रिमेनिंग तो वही हुआ 10.5, पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया, 10 आ गया, पॉइंट जरूर हटाना है। अब देखो कैंसिल करते हैं, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 4 जा 28, और फिर 7 के बाद हमारा कितना हुआ, 3 और बचेगा, 7 5 जा 35, 7 कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है, 7 कैंसिल होना बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद देखो 22 को मैं कैंसिल करूँ अगर 2 से, तो ये 11 आता है, ये 5 आता है। मैंने कैंसिल क्यों किया, मैंने पहले ही बताया था, मैं 10 को कैंसिल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे आगे 5 इसको काट रहा है, 5 इसको काट रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने 10 को एलिमिनेट किया, और मैं करता भी नहीं। देखो दूसरा वाला 10 है, करने को तो ये भी 45 और इससे कट रहा है, लेकिन नीचे 2 आएगा, फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसको नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे बस, ठीक है। 5 से आप 45 भी काट सकते थे, मैं बताता हूँ चीजें प्रेफर क्यों करनी है। 5 से आप 45 भी काट सकते थे, लेकिन क्या होता कि 45 काटने पे यहाँ पे तो 9 आ जाता, लेकिन यहाँ 105 ही रहता, थोड़ी बड़ी डिजिट रह जाती। सारे डिजिट को ना छोटा करने की कोशिश किया करो, क्योंकि डिजिट जितनी बड़ी होगी काम आपका उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा काम होता है उतनी ही ज्यादा गलतियां होती हैं, इसलिए मैंने उसको काटा है। अब देखो मैंने बताया 11 से नहीं करना है, पहले इन दोनों को करते हैं। तो 45 21, 45 सेम, 45 का डबल, ठीक है, ये हमारा आ गया 5 4 9 945। 11 से करना मैंने बताया था, एक डिजिट आगे ले लो, कितना आ गया 5 9 13 और 10, ठीक है। तो ये आया हमारा कितना भाई 1039.5, पॉइंट क्यों आया, क्योंकि नीचे एक 10 बचा हुआ था। दिस इज द एरिया फॉर रेड पार्ट, रेड रीजन, ठीक है, रेड पार्ट का एरिया है, रेड रीजन का एरिया है, जल्दी नोट करो, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट पे मूव करते हैं। तो चलो मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड, नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन, ठीक है। ब्लैक वाले का पार्ट करते हैं, तो ब्लैक कलर से ही करते हैं। चलो एरिया ऑफ ब्लैक पार्ट, या ब्लैक स्ट्रिप कर लो, या ब्लैक बैंड बोल लो, ब्लैक बैंड, ठीक है, जो ब्लैक बैंड है उसका एरिया हम लोगों को निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, दिस इज सर्कल 3 है ना, सर्कल 3 में से अगर मैं सर्कल 2 माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ ब्लैक बैंड आ जाएगा। चलो फटाफट करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल 3 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2, फटाफट लिखते हैं। हमारा एरिया क्या होगा, पाई सर्कल 3 मतलब r3, r3 स्क्वायर माइनस सर्कल 2 मतलब r2 स्क्वायर, करेक्ट। पाई अगेन कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया क्या, r3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है अभी, तो स्क्वायर बाद में करेंगे, r2 स्क्वायर, करेक्ट। जल्दी जल्दी लिखते हैं, ठीक है, वीडियो लेंदी हो जाएगी। आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी कर दिया और ए माइनस बी कर दिया। बच्चे ये कैलकुलेशन कम करने के लिए कर रहा हूँ मैं, नहीं चाहते आप लोग करना है ऐसे, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख के उनका स्क्वायर करके माइनस करके फिर मल्टीप्लाई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेडियस। What is R3? R3 is 31.5. So 31.5 plus 21 है ना, R3 में C2 प्लस करना है ना, तो R3 में R2 प्लस करना है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 31.5 प्लस 21 कितना हो गया, 2 and 5 52.5 हो गया, दोनों प्लस हो गए। उसके बाद इन दोनों का माइनस कितना होगा, इन दोनों का माइनस हुआ हमारा 10.5, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज 52.5
पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास है 10.5, इसमें भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। समझ आया? दिस इज द आइडेंटिटी। यहाँ आप मेंशन भी कर सकते हो दैट वी हैव यूज्ड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। करेक्ट, ये हमने यूज किया इसमें। नाउ मूव फॉरवर्ड, फटाफट करते हैं आगे। 7 से कैंसिल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बड़ा वाला नंबर कैंसिल करने की कोशिश करो, हो तो वो भी रहा है, बड़े वाले को करेंगे। 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। इसके बाद 11 ये हो गया 2 से, और आप इसको कर सकते हो 5 पे, एंड दिस विल बी एट 21। करेक्ट। नाउ एट द फाइनल स्टेप वी हैव 11 75 एंड 21 अपॉन 10। ठीक है, बाकी पार्ट आप कर सकते हो, बट चलो कर देते हैं। 75 के 21 से करते हैं 75 एंड डबल 150। देखो डबल याद रखना भी बहुत काम आता है। बच्चा कहेगा ना 5 2 जा 10, 1 कैरी है सब, और उसे पता है 2 से करना है, डबल लिखेगा सीधा, बहुत टाइम बचता है। ये छोटे छोटे सेकंड्स मिलाकर ही हम लोगों को लास्ट में जाके 10 to 15 मिनट्स मिलते हैं अपने एग्जाम पेपर को चेक करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करो। ये आ गया कितना, 1575। 11 से करना है तो एक डिजिट आपको बस शिफ्ट करनी है। ठीक है, 5 2, और ये हमारा हो गया 5 2 1 कैरी 3 30, 3 over 13, this will be 7 this. So at the last we have 1732 5 and upon 10. So for this 10 we will have 173.5, 173.2.5. Yes, right, centimeter square. So this is the area for the black region, black part, black band, black वाला हिस्सा, काला हिस्सा। ठीक है, so this is the third part. Pause the video to note it down, उसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं। चलो बच्चों अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज ब्लू। तो हम ब्लू वाले पार्ट का निकालना है। द ब्लू सेक्टर, ब्लू पार्ट जो है हमारा, वो कौन सा वाला सर्कल हो गया, फोर्थ सर्कल है ना। तो फोर्थ सर्कल में से थर्ड वाला सर्कल हमें माइनस करना है। तो लिखते हैं फटाफट, एरिया, एरिया ऑफ ब्लू, ब्लू पार्ट या ब्लू रीजन जो भी लिखना चाहो सब चलेगा। द एरिया ऑफ C2, एरिया ऑफ सॉरी C4, एरिया ऑफ C4 माइनस एरिया ऑफ C3, राइट। फटाफट लिखते हैं, पाई R4 स्क्वायर, R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। ओके, द सेम स्टेप जो हमने पीछे किए वही कॉमन लेना, उसके बाद स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सब कुछ सेम है। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, प्रीवियस स्टेप हम लोग कर चुके हैं। बस आपको आपके आंसर्स तक लेके जाना है, इसलिए मैं इसको पूरा करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको करने चाहिए खुद से। 4 minus R3, okay, now let's put the values. Pi will be 22/7 and this will be R4. R4 what, 42, right? 42 plus R3 was 31.5 and 42 minus 31.5 वैल्यूज मैंने रख दी है। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद यहाँ कर लें थोड़ा सा, ठीक है, इधर कर रहा हूँ मैं। इसके बाद क्या होगा, 22/7 मल्टीप्लाई, एडिशन करते हैं तो दिस विल बी 5 प्लस 3.3 हो गया, उसके बाद 7, ठीक है, 3 4 3 7, ठीक है, 37 सॉरी 73.5 आ गया। एंड मल्टीप्लीकेशन में नेक्स्ट वाले में हमारे पास होगा 42 में से माइनस करेंगे तो इट विल बी 10.5, राइट। एक सेकेंड, 5 आएगा, हाँ जी 10.5 हो गया ये। वही फिर से डेसिमल हटाया मैंने, नीचे 10 आया। बच्चे ये वाला स्टेप इधर है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद कैंसिल, 7 से बड़ा वाला नंबर करते हैं, 7 1 जा 7, 0 7 5 जा 35। अब किसको एलिमिनेट करते हैं, तो 11 आएगा। इस वाले को कर लो इस बारी, हर बारी दूसरे वाले को ही कर रहे थे। ये बच्चा 1 नहीं है, मैंने डेसिमल को हटाया इसलिए आया, ठीक है ना, तो ये गलतियाँ मत करना प्लीज़। ये 5 आ गया, 5 से मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, दिस विल बी 21, करेक्ट, ऑल डन। हमारे पास ऊपर कितना है, 11 है, 105 है, एंड ऑल्सो वी हैव 21 एंड एट द डिनोमिनेटर वी हैव 10। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन करते हैं फटाफट, 105 with 21, 105 with 21, this will be same 105 and double will be 210. Okay, this will be 5022,
तो द नंबर इज 2205 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा 2205, तो द आंसर विल बी 5524 एंड 2. So at the last we have 2425.5. पॉइंट किस लिए आया? क्योंकि नीचे एक 10 बचा हुआ है. ओके, सो सारे कैलकुलेशन हो गई है. दिस इज द फाइनल आंसर. बस एक सेक्टर और बचा है, एक पार्ट और बचा है, उसे निकालते हैं नेक्स्ट वाले में. पर उससे पहले रुक के फटाफट पॉज करके वीडियो को इसे लिखो. नेक्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द वाइट रीजन, वाइट पार्ट. ठीक है, एरिया ऑफ वाइट पार्ट. इतने सारे मैंने खुद करे हैं, तो एक तो आपको भी करना चाहिए वैसे, पर चलो कोई नहीं, जब लाइव सेशन होगा तो तुम लोगों से ही कराऊंगा. तो चलो देखते हैं. लास्ट पार्ट है एरिया ऑफ वाइट. ठीक है, एरिया ऑफ वाइट पार्ट, वाइट रीजन. वीडियो बीच में पॉज हो गई तो मुझे पता नहीं चला, ये मैं करा चुका था, बाद में देखा कि वीडियो तो बंद हो गई है, तो दोबारा करा रहा हूँ. एरिया ऑफ वाइट पार्ट, वाइट पार्ट क्या होगा भाई? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल C5 माइनस एरिया ऑफ सर्कल C4. ओके, फटाफट लिखते हैं. एरिया ऑफ R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर. अगेन पाई कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास R5 स्क्वायर R4 स्क्वायर हो गया. ठीक है, इस वाले को हटाई दो यहाँ से. ये कितना हो जाएगा? पाई A प्लस बी, आर स्क्वायर नहीं रहेगा, A प्लस बी और A माइनस बी. ओके, कर दिया ये. आप देखो फटाफट, पाई की वैल्यू रखी, ये बच्चे इक्वल टू होता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो ये वाला ध्यान रखना. 22/7 इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? R5 को और R4 को प्लस करते हैं, मतलब इन दोनों को, सॉरी R5 है, R5 को और R4 को प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 आएगा प्लस 4 2 और ये हो जाएगा 94.5. ठीक है, और दूसरा वाला माइनस करेंगे तो 10.5 आएगा. पॉइंट हटाएंगे दोनों का, नीचे कितना हो गया? 10 और 10. ठीक है, नींद तो नहीं आ रही है? ध्यान दो इधर. ये आ गया पॉइंट, हमने एलिमिनेट कर दिया. कैंसिल करते हैं. 7 से कैंसिल होगा, 1 जा पे जाएगा, उसके बाद 3 जा पे, फिर 5 जा पे. ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 21. तो अपर पार्ट में हमारे पास आ रहा है 135 को पहले 21 से करते हैं. तो 21 से करा, फर्स्ट पार्ट विल बी सेम, सेकंड विल बी 270. तो ये हो जाता है 5 3 8 और 2. 11 से करना है उसके बाद, तो एक स्टेप मूव हो जाएगा, 5 8 1 1 3. तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर हमारे पास आता है 31185, नीचे आता है 10. तो 1 डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगाएंगे 318.5, ये हमारा फाइनल आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो फटाफट इसे नोट कर लो, फिर अगले पे चलते हैं. देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील ऑफ कार आर मूविंग, द व्हील्स ऑफ कार आर मूविंग ऑफ डायमीटर, व्हील्स ऑफ कार ऑफ डायमीटर 80 centimeter each. How many revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? देखो बहुत ही प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है. ठीक है, कनेक्टेड है डेली लाइफ से, एग्जांपल से, मतलब इसी लैंग्वेज से ही समझ आ रहा होगा. थोड़ा पढ़ते हैं एक बार. कार देखो, आप जानते हो कार में टायर्स होंगे हमारे, सर्कल शेप में होंगे. ठीक है, तो सारे के सारे जो टायर हैं वो 80 सेंटीमीटर रेडियस वाले हैं, डायमीटर वाले हैं, मतलब इनका डायमीटर कितना है? 80 है. तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? सबसे पहले ये लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, दैट द डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ व्हील, द डायमीटर ऑफ व्हील 80 सेंटीमीटर. तो रेडियस लिख लो यहाँ पे, रेडियस ऑफ व्हील विल बी 40 सेंटीमीटर, है ना? रेडियस उसका हाफ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ व्हील कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर. उसके बाद देखो क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, क्या? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, कितने रिवोल्यूशंस होंगे? क्या था? डिस्टेंस, उसको जो कवर करना है, डिस्टेंस टू बी कवर, डिस्टेंस टू बी कवर, जितना उस टायर को कवर करना है. कितने मिनट में पूछा? 10 में ना. कितना डिस्टेंस कवर करना है? डिस्टेंस टू बी कवर्ड अपॉन डिस्टेंस कवर इन 1 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड
इन 1 revolution, एक रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। देखो फटाफट कितना डिस्टेंस कवर करना है उसने, 10 मिनट में इतना ट्रैवल करेगा 11,000 मीटर। ओके, नीचे क्या है, नीचे हमारे पास था डिस्टेंस कवर इन 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन में कितना करेगा 2 पाई आर। यही तो होता है, एक टायर जब पूरा घूमता है तो उसकी सरकमफ्रेंस ही तो काम करती है ना। ऐसे टायर है ये घूमेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे घूम के जाएगा तो जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी वो उतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। मान लो यहाँ मैं एक निशान लगा देता हूँ टायर पे 0 पे, और इसकी सरकमफ्रेंस 50 है, तो जब ये वापस घूम के इधर जा चुका होगा तो ये यहाँ पहुँच गया होगा और इसने 50 मीटर कवर कर लिया होगा। ठीक है, ये होता है रिवोल्यूशन, तो सॉरी वो सरकमफ्रेंस का काम। तो 2 पाई आर हो गया। अब देखो 2 पाई आर में क्या करेंगे, 11,000 हो गया, नीचे 2 हो गया, 22/7 हो गया। रेडियस की बात करते हैं, रेडियस हमारी कितनी थी 40 सेंटीमीटर। पर बच्चों ध्यान रखना ऊपर मीटर है और नीचे हमारे पास सेंटीमीटर है, तो उसे चेंज करेंगे 40/100। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसके बारे में शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास अगर ऊपर 5 है और नीचे 2/3 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, और 5 जो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यही काम यहाँ होगा। तो 7 और ये जो है ना, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,000 × 7 × 100, और नीचे 2 × 22 × 40। कैंसिल करते हैं फटाफट। देखो 11 से कैंसिल होगा ये पूरा, तो ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये वाला हमारा कैंसिल होगा 2, इससे कितना आ जाएगा 500, ये वाला 2 करेंगे तो 250। ठीक है, इस 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गई, और क्या बचा 4, इसको इससे डिवाइड कर दिया 25 आ गया। तो हमारे पास अल्टीमेटली बचता है 25 × 25 × 7। देखो 25 25 6 25 होता है, और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 35 हो गया, 3 2 × 14, 14 और 3 17, 1 42 और 43, 4375 रिवोल्यूशंस। ठीक है, अब देखो 25 का स्क्वायर याद होने का भी फायदा हुआ ना, हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये बहुत चीजें हैं जो काम, तो यही था बच्चों क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आ गए हैं, इतने रिवोल्यूशंस होंगे, इसे नोट करो। फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का जल्दी। चलो स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज। इसमें हमारे पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें बोला हुआ है टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द perimeter and area of circle are numerically equal then the radius of circle is। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। देखो क्या करना है, हमें दिया क्या हुआ है, हमें बोला हुआ है कि पेरीमीटर जो है सर्कल का वो मतलब सरकमफ्रेंस और एरिया दोनों इक्वल हैं, तो बताओ उसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है, न्यूमेरिकली वो इक्वल है, तो जाहिर सी बात है दोनों की वैल्यूज इक्वल आई होंगी। तो आपके पास दो चॉइसेस होती है मल्टीपल चॉइस में, या तो आप लोग हिट एंड ट्रायल कर सकते हो ऑप्शन से, या आप डायरेक्ट आंसर निकाल के टिक कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है। सॉल्यूशन होगा हमारे पास, क्या बोला हुआ है, एरिया एंड पेरीमीटर आर इक्वल, सो वी कैन से कि 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल होंगे। R1 रेडियस सेम होगी दोनों में क्योंकि सर्कल तो वही है, तो क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, सो वी गेट आर इज इक्वल टू 2। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है। ठीक है, देख रहे हो ध्यान से, हम लोगों ने कैंसिल किया है, कुछ भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा। हमने इधर क्या रखा, इधर हम लोगों ने पेरीमीटर रख दिया, इधर हम लोगों ने एरिया रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था दोनों इक्वल हैं, दोनों के इक्वल रखा, कैंसिल किया, ये आ गया। अब कुछ बच्चों को हो सकता है कैंसिल करने में प्रॉब्लम आई हो, जिन्होंने ठीक से पहले नहीं की है चीज़ें। तो देखो पाई से पाई तो कैंसिल ही होगा, ये तो क्लियर है, इतना तो कट ही जाएगा। 2 यहीं रहेगा, तो आर को अगर मैं उधर ले जाकर डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये एक पावर कट जाएगी। अब तो समझ आ गया होगा, आर इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ये हमारा आंसर होगा, बाकी के ऑप्शन हमारे काम के नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन ओवर। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई बच्चों, बट एक एक पॉइंट जो है ना काम का है हर एक क्वेश्चन में। आप अपनी वीडियो का टाइम बचाने के लिए वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हो। ठीक है, 1.25 पे आप ले जा सकते हो, ताकि क्वेश्चन आपका टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा सा, 10 to 15 मिनट आपके बच जाएंगे अगर आप 1 आवर के अराउंड वीडियो है तो स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हो, लेकिन स्किप मत करना चीज़ें, क्योंकि मतलब मैं कहता हूँ कि एक बार करो लेकिन अच्छे से करो, उसी चीज़ को बार बार देख कर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार ही कर लो ताकि अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए, बाद में बार बार उस पर टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े।
कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन अच्छे से पता चल जाए। तो एक इंट्रोडक्शन हो गया है, पूरे सॉल्यूशन हो गया है, क्वेश्चन भी एक लेंथ दिया गया था बीच में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इतना टाइम चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।